हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी के अगले हफ्ते के मूव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या अगले हफ्ते निफ्टी का मूव क्या रहेगा। हमने देखा निफ्टी पिछले हफ्ते लगभग 23,200 के आसपास स्टार्ट हुई और वीक के अंत तक 23,200 के आसपास ही बंद हो गई। निफ्टी अपसाइड में 23,400 तक और डाउन साइड में 23,050 तक गई और लगभग 23,200 के आसपास आकर बंद हो गई। जो कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था, लगभग निफ्टी का मूव वैसा ही रहा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी अगले हफ्ते क्या मूव देगी। तो ये हमने देखा कि निफ्टी ने तकरीबन पूरा का पूरा इस हफ्ते एक ही जगह कंसोलिडेशन किया। इसको हम वन डे पे समझने की कोशिश करते हैं। वन डे पे हम देखेंगे कि निफ्टी ने पांचों के पांचों दिन लगभग एक ही दौर के बीच में गुजार दिए। ऐसा ही अगला हफ्ता हम देखेंगे कि अगला हफ्ता अपसाइड में लगभग, मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूं कि अपसाइड में लगभग 23,600 के आसपास तक निफ्टी का मूव रहेगा इस जगह तक, और डाउन साइड में निफ्टी लगभग 23,850 के आसपास तक जाएगी। अब इसके बीच में निफ्टी का मूव कैसा रहेगा, इसको समझने के लिए ये देखिए कि सोमवार को निफ्टी एक अप मूव के साथ स्टार्ट करेगी। निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी। सोमवार और मंगलवार को निफ्टी लगभग 23,600 के आसपास छू जाएगी। जैसे ही निफ्टी 23,600 को छुए, वहां हमें अपना लॉन्ग साइड का प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये मैं आपको पहले ही समझा दूं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। इसके बिहाफ पे आप ट्रेड ना करें। जो मैं ट्रेड लेने वाला हूं वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं यहां पर बाई साइड की पोजीशन लूंगा और जिसको कि 23,600 के आसपास बुक कर लूंगा। उसके बाद मैं यहां से एक सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा, ना कि बाई साइड की। यहां से निफ्टी लगभग बुधवार और वीरवार को डाउन साइड रहेगी और वो 22,850 के आसपास छूने की कोशिश करेगी। जैसे ही वो 22,850 को छुएगी, मैं अपना सेल साइड का प्रॉफिट बुक करूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। शुक्रवार को थोड़ी बहुत अप मूव आने की संभावना है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए उस दिन मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। और इसके साथ ही अब जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में 1 आवर का मूव कैसा रहा है। और 1 आवर पे हम देखने के लिए चार्ट को 1 आवर पे लेके जाते हैं और समझते हैं कि 1 आवर में निफ्टी ने कैसा मूव दिया। और हम यहाँ देखते हैं कि लगभग पांचों दिन निफ्टी इस दौर के बीच में गया है, जो कि लगभग ये रहा है। इसके बीच में निफ्टी का सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन रहा है। और जब इसी दौर में निफ्टी का सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन रहा है, तो निफ्टी अप साइड या डाउन साइड जब भी इसको तोड़ेगा तो लगभग इतने ही ऊपर का एक टारगेट बनाएगा। तो ये अप साइड में है 23,300 के आसपास और डाउन साइड में है 23,100 के आसपास। तो लगभग यहां से भी हमें ये साफ नजर आ रहा है कि निफ्टी अगर अप साइड को ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट तो लगभग ऊपर बिना रुके जाएगा वो। और उसके बाद भी उसके अंदर कुछ संभावना ऊपर की बचेगी, जो कि उसको 23,600 के आसपास लेके जाएगी। वहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे और वहां से हम कैंडल को देखेंगे कि कोई ऐसी कैंडल बन रही है जो कि हमें सेल साइड की पोजीशन बनाए। और जैसे ही ऐसी कैंडल बनती है डोजी टाइप में या फिर शूटिंग स्टार टाइप में, हम वहां पर एक सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक में अगले हफ्ते का मूव क्या रहेगा। निफ्टी बैंक को हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक ने अपनी बहुत ही तगड़ी सपोर्ट को तोड़ दिया है। हम लाइन लगा के देखते हैं। निफ्टी ने लगभग 4-5 महीने की कंसोलिडेशन के बाद अपने को डाउन साइड के लिए ब्रेक कर लिया है। और जैसे उसने डाउन साइड के लिए ब्रेक किया है, एक बहुत ही अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ वो नीचे आ गई है। अब नीचे आने के बाद इसमें एक और रेड कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि रेड न बन के ग्रीन बनी है। अब ये जरूर है कि ये एक बार यहां छुएगी और छूने के बाद ये वापस नीचे की तरफ मूव करेगी, जो कि हमने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि निफ्टी बैंक एक बार अप साइड में जाएगी और इसको छू के फिर नीचे जाएगी। लेकिन अभी वो छूने के बाद कुछ और भी अंदर तक जाने की संभावना है। क्या वो ये ना करे कि अभी वो सिर्फ इसको छू के नीचे गिर जाए, वो छू के नीचे ना गिरे, थोड़ा बहुत और अंदर तक जाए यहां तक और उसके बाद एक डाउनफॉल दिखाए। डाउन तो जाना है निफ्टी बैंक को, लेकिन वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेगी। जिन्होंने की सेल साइड में जो बैठे हैं उनको एक बार बाहर निकालेगी और बाहर निकालने के बाद फिर अगला मूव हमें देगी। ये ही निफ्टी बैंक की है और वो निफ्टी की है। इस हफ्ते में निफ्टी बैंक और निफ्टी एक
कंसोलिडेशन के ही दौर में रहेंगे, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। जो रेंज मैंने आपको दी है उसके बीच में ही पूरा हफ्ता बीतने की संभावना है। धन्यवाद।